सलोनी लबासना से अपनी आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करके घर पहुंचती है और घर आते ही अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तब पिता राजेश जी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, बताओ। तब सलोनी कहती है कि पिताजी कल आप गांव में पंचायत बैठाएंगे। राजेश जी बोलते हैं कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई जो तुम आते ही पंचायत की बात करने लग गई। तब सलोनी सारी बात बताती है। बेटी सलोनी की बात सुन राजेश जी की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो अपनी बेटी सलोनी को गले से लगा लेते हैं। सलोनी भी पिता की आंखों में आंसू देख रोने लगती है, फिर खुद को संभालती है और पिता राजेश जी के आंसू पोंछती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बेटी आईएएस बनते ही गांव में पंचायत बैठाने की बात करती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सलोनी अपने उस दिन को याद करने लगती है जब उसके घर में घुसकर गांव के कुछ दबंगों ने उसके पिता राजेश जी को धमकी दी थी कि अपनी ज़मीन पर खेती करना बंद कर दो। अब से हम उस ज़मीन के मालिक हैं, उसके हकदार हैं और हमारी कही बात पत्थर की लकीर है। अगर तुमने ज़रा भी आनाकानी की तो तुम्हारी दोनों बेटियों और तुम्हारी पत्नी का वो हाल होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा और गांव से निकलवा दिए जाओगे मुंह काला करके। इस पर सलोनी के पिता राजेश जी उन दबंगों के आगे कितने हाथ जोड़े थे, परंतु वो नहीं माने थे। उन्हें इसके बाद कोई चारा दिखा नहीं तो उन्होंने गांव में पंचायत की दरखास्त की थी। पंचायत में पंच ने कोई फैसला नहीं दिया बल्कि दबंगों का ही साथ दिया, क्योंकि वो गुंडे किस्म के बड़े लोग थे। उनके साथ कोई भी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। सलोनी के पिता सबके आगे गिड़गिड़ाते रहे थे कि आज ये मेरे साथ हुआ है, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। परंतु किसी ने उनकी एक भी बात ना सुनी बल्कि उन दबंगों का ही साथ दिया। उन दबंगों ने सलोनी के पिता को थप्पड़ मारा और उन्हें बहुत ज़्यादा जलील किया। गांव के लोगों ने मिलकर भी सलोनी के पिता को अपमानित किया और उनकी मजाक उड़ाई। राजेश जी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो रोते गिड़गिड़ाते रहे थे, परंतु किसी ने उनकी एक भी बात ना सुनी थी। जब वो शाम को घर आए थे तब सलोनी ने पिता से ज़मीन के बारे में पूछा कि पापा क्या हुआ है, हमारी ज़मीन मिल तो जाएगी ना। तब राजेश जी बिना कुछ कहे अंदर कमरे में चले जाते हैं। सलोनी को ये बात अखरती है। सलोनी अपने पिता राजेश के कुछ ना बोलने पर सारी बात को जानने के लिए आस पड़ोस में अपने ताऊ चाचा के यहाँ चली जाती है और उनसे जानती है। तब सलोनी को बहुत गुस्सा आता है और उससे ज़्यादा दुख भी होता है कि अब उसके पिता क्या करेंगे, हमारे साथ ये कैसे हो सकता है। खुद ब खुद आफत उनके सर पर आकर बैठ चुकी थी और किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। रात में जब दोनों बेटियां कमरे में होती है, सलोनी के पिता राजेश जी और उनकी पत्नी सरला जी बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब राजेश जी बोलते हैं कि सरला, अगर मेरा आज एक बेटा होता तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता मेरे साथ और हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मैं इतना अकेला नहीं पड़ता। और वो रोने लगे थे। तब सरला जी ने समझाते हुए बोला था, अजी अगर आप ही ऐसे कहोगे तो मेरा क्या होगा। अगर भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारी दो बेटियां हैं, क्या पता इसी में हमारी भलाई छुपी हो। राजेश जी और सरला जी की 2 बेटियां थीं, उनका कोई बेटा नहीं था, जिसका अफसोस वो अपनी पत्नी सरला से जता रहे होते हैं। ये बातें सलोनी सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि पिताजी हमारे लड़की होने पर अफसोस कर रहे हैं। उसे बहुत रोना आता है और ख़ुद पर गुस्सा भी आता है। अब वो गुमसुम सी रहने लगती है
और ज़्यादातर सोच में ही डूबी रहती है। सलोनी के पिता राजेश जी भी अब एक प्राइवेट कंपनी में हेल्पर की नौकरी करने लगते हैं। सलोनी अभी ग्रेजुएशन कर रही होती है और उसकी छोटी बहन रीमा हाई स्कूल में होती है। अब सलोनी जब कॉलेज जाती है तो उसकी ट्यूशन टीचर जो होती है सलोनी को हमेशा सोच में डूबा हुआ देखती है। सलोनी अब ना ज़्यादा बोलती थी, ना किसी से कोई फालतू बात करती थी। अपनी स्टूडेंट सलोनी को इतना टेंशन में देख उसकी टीचर बबीता जी उसे अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि बेटा सलोनी, क्या हुआ? तुम आजकल इतना परेशान सी क्यों रहती हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकती हूँ शायद। अपनी टीचर बबीता जी का इतना अपनापन पाकर सलोनी उन्हें आप बीती बताती है और फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है कि मेरे पिताजी की इतनी बेइज्जती हुई। अगर मैं आज बेटा होती तो उनका सहारा बनती, उनके साथ देती, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती तो इतना सब कुछ ना होता। यह सब सुन सलोनी की टीचर बबीता जी को भी बहुत अफसोस होता है और इससे ज़्यादा दुख उन्हें बेटा बेटी की बात को लेकर होता है। तब वो उसे समझाते हुए बोलती है कि सलोनी बेटा, जो होना था वो हो गया, होने को कौन टाल सकता है। पर अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने पिता की इज्जत को दोबारा वापस लाना है और ये कैसे करना है ये तुम ही कर सकती हो। तुम्हें अच्छे से पढ़ लिख कर किसी बड़े ओहदे को हासिल करना चाहिए और उन गुंडों से अपने पिता का अपमान का बदला लेना चाहिए और गांव वालों को भी इसका सबक देना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें यूपीएससी की प्रिपरेशन और इस एग्ज़ाम को निकाल कर उस पद को हासिल करना चाहिए जिसके लिए तुम बनी हो, और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अपनी टीचर बबीता जी की बात सुन सलोनी को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो अब अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लेती है। वो जी तोड़कर पढ़ाई करती है। सलोनी की ज़िंदगी अब ऐसे ही हो चुकी थी कि वो सारा दिन कमरे में रहती और पढ़ती रहती। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे किसी से कोई भी मतलब नहीं होता था। वो हमेशा अपने पिता की बात को याद करती, उनके किए गए अपमान के बारे में सोचती और उसका दिल गुस्से से भर आता। एक दिन राजेश जी अपनी बेटी सलोनी से बोलते हैं कि बेटी सलोनी, अब बस बहुत पढ़ाई हो गई तुम्हारी। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करो और अपने घर की हो जाओ। मैं कब तक ऐसे बैठा रहूँगा? तब सलोनी कहती है कि पापा, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। अगर मैंने पढ़ाई की है तो मैं क्यों ना कोई नौकरी करूँ। तब सलोनी के पिता कहते हैं कि ठीक है बेटी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। मैं तुम्हें 2 साल देता हूँ। इस पर सलोनी हाँ में सिर हिला देती है, पर उसे और ज़्यादा टेंशन होने लगती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके पढ़ती रहती है। अब सलोनी का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और वो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरती है। सलोनी की हिम्मत, लगन और ईश्वर के साथ से सलोनी का सिलेक्शन हो जाता है। प्रीलिम्स स्टेज पार करने के बाद वो मेंस एग्ज़ाम देती है, जिसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू में सिलेक्टिव होने के बाद लबासना ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अब सलोनी ये बात अपने पिता राजेश जी को देती है। उन्हें ये खबर बताते हुए कहती है कि पिताजी, मैं नहीं चाहती आप मेरे कलेक्टर बनने की ये बात किसी को भी बताएं। तब पिता राजेश जी बोलते हैं कि बेटी, ऐसा क्यों? तब सलोनी बोलती है कि पिताजी, मैं ये बात आपको बाद में बता दूंगी, अभी आप ये बात किसी को नहीं बताना कि आपकी बेटी एक ज़िला कलेक्टर बन चुकी है, एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। उसके बाद सलोनी अपनी टीचर बबीता जी को ये खुशखबरी देती है। बबीता जी बोलती है कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुमने कर भी दिखाया, कहकर वो उसे ढेरों आशीर्वाद देती है और ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए कहती है।
लबासना ट्रेनिंग करने के बाद जब वो घर आती है और अपने पिता राजेश जी से पंचायत के लिए बात करती है, लेकिन बेटी क्यों, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तब सलोनी बोलती है कि पापा आपके साथ बहुत ही गलत किया था, उन्होंने पंचायत में आपका फैसला सही से नहीं किया था। मैं चाहती हूँ मैं उनसे आपके अपमान का बदला लेकर रहूँगी। उन्होंने आपको भरी महफिल में जलील किया था, आपके साथ गलत किया था और हमारे हक में कोई फैसला नहीं लिया था। गरीबों पर जुल्म करने वाले वो होते कौन हैं? यह सुन राजेश जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। पिता को रोता देख सलोनी की आंखें भी भर जाती हैं। वो अपने पिता को चुप कराती है और कहती है, पिताजी अब आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी है ना, अब रोएंगे वो लोग, मैं उनसे आपके अपमान का बदला लेकर रहूँगी। तब सलोनी की बात को सुन सरला जी उसकी माँ कहती हैं कि बेटी तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू कामयाब हो गई है, पढ़ लिख कर ज़िला कलेक्टर बन गई है, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, हमारे लिए बस यही काफ़ी है। तब सलोनी अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनती और अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है और वो पंचायत के लिए बोल देती है। पंचायत के लिए जब लोग बैठे होते हैं तो उन लोगों को भी बुलाया गया था जिन्होंने सलोनी के पिता राजेश जी को धमकाया था और भरी महफिल में थप्पड़ मारकर बेइज्जत किया था। अब कुछ देर बाद सलोनी अपने पिता राजेश जी को लेकर उनके साथ आती है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहती है। सलोनी बोलना शुरू करती है कि कुछ साल पहले जो आपने मेरे पिता के हिस्से में जो फैसला लिया था वो सही नहीं था, वो गलत था। हम चाहते हैं आप उस मामले को दोबारा से जांचें और उसका फैसला करें। मैं अपने पिता के साथ खड़ी हूँ, इसलिए उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। ये सुन सारे गांव वाले के साथ साथ वो गुंडे भी हंसी ठहाका मारने लगते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। बोलते हैं कि देखो बेटा तो है नहीं इसका, बेटी को लेकर आया है और कितना उछल रहा है, अरे धी की जात है, इसका क्या ही कर लेगा, इसकी बेटी बनेगी पंच, कहकर उनका खूब मजाक बनाते हैं। तब राजेश जी पूरे गर्व के साथ बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी ने ये पंचायत बुलाई है और मेरी बेटी एक ज़िला कलेक्टर बन चुकी है, अब इसलिए वो इसकी हकदार है, वो इस मामले की सुनवाई खुद से करना चाहती है। जब ये बात राजेश जी बोलते हैं तो कुछ लोगों के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और वो सब आश्चर्यचकित होकर सलोनी को देखने लगते हैं। डर के मारे सभी कांपने लगते हैं कि राजेश जी के साथ हमने गलत किया था, हमारे ऊपर कहीं कोई आफत ना आ जाए, और सब सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सलोनी अपने पिता के लिए पंचायत में सही फैसला करवाती है और अपनी ज़मीन को भी छुड़वा लेती है और उन गुंडों से अपने पिता के अपमान का इसी तरह बदला लेती है जिस तरह उन्होंने उसके पिता राजेश जी को जलील किया था, वैसे ही उन्हें भी जलील करती है। साथ ही साथ गांव वालों को भी इस बारे में चेतावनी देती है कि अगर मेरे माँ बाप के साथ, मेरे घर वालों के साथ किसी ने भी कुछ गलत व्यवहार किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। सलोनी के बोलने पर कोई भी नहीं बोलता और सब सुनते जाते हैं। उन गुंडों की भी कोई हिम्मत नहीं थी कि वो सलोनी के सामने कुछ कह पाए, क्योंकि सलोनी एक ज़िला कलेक्टर IAS अधिकारी बन चुकी थी। अब वो गुंडे जिन्होंने सलोनी के पिता राजेश जी के साथ दुर्व्यवहार कर उनकी ज़मीन हड़प ली थी, वो मुंह छुपाकर जलील होकर उस पंचायत से चले जाते हैं। गांव के लोग सलोनी और उसके पिता राजेश जी को देखने का रवैया अब बदल चुका था। उनके देखने की दृष्टि अब उनके प्रति सम्मान की थी। कुछ देर बाद सलोनी अपने घर पहुंचती है और अपने माँ बाप पापा के पास बैठकर बोलती है कि पापा कोई बात नहीं, अगर ईश्वर ने आपको बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, बेटी तो है, मैं बेटे से कम नहीं हूँ, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूँगी और हमेशा आपका ध्यान रखूँगी। ये सुनकर राजेश जी बोलते हैं कि बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे बेटा चाहिए,
तब सलोनी कहती है कि पापा, एक दिन आप माँ से कह रहे थे बरामदे में बैठे हुए, तब मैंने ये बात कमरे से सुनी थी। उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि आपके अपमान का बदला मैं उनसे लेकर रहूँगी और इस लायक बन जाऊँगी कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी रहूँ, आपके दुख की घड़ी में आपके साथ रहूँ, आपको वो सुख दूँ जो एक बेटा देता है। अपनी बेटी सलोनी के मुंह से ये सुन राजेश जी को थोड़ा बुरा लगता है। उन्हें दुख होता है कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये बात कही थी। अब राजेश जी अपनी बेटी से इस बात के लिए माफ़ी मांगते हैं। तब सलोनी अपने पापा के हाथों को पकड़ते हुए कहती है कि पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप ही हैं जिसकी वजह से मैं आज ये हूँ। मुझे आपसे वो इंस्पिरेशन मिली, वो मोटिवेशन मिला जो शायद कभी ना मिल पाता। शायद जो भी मैं आज हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ। और अपने पापा राजेश जी के गले लग जाती है। सलोनी कुछ दिन अपने घर पर ही रहती है। उसके बाद उसका जॉइनिंग लेटर आ जाता है। उसकी पोस्टिंग किसी दूसरे ज़िले में होती है और वो ड्यूटी पर चली जाती है। अपने गांव के पास के ज़िले के अधिकारी से सलोनी बात करती है और उनसे अपने गांव के बारे में जांच पड़ताल के लिए बोलती है। गुंडों की शिकायत करती है कि उसकी जांच पड़ताल करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वे लोग दूसरों की ज़मीन हड़पते हैं और उस पर गैर अवैध कार्य करते हैं। सलोनी की बात सुन वो अधिकारी उस गांव में जाते हैं और उनकी जांच पड़ताल करते हैं। पता चलने पर वो सारे अवैध धंधे बंद करा देते हैं और जिनकी ज़मीनें होती है उनको वापस करा देते हैं। गांव के सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि राजेश की बेटी सलोनी, जो कि ज़िला कलेक्टर बनी थी, ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब राजेश जी अपनी बेटी सलोनी को बताते हैं कि बेटी, गांव में जो ज़मीन है उन गुंडों ने गरीब लोगों से हड़प ली थी। वो सारी ज़मीन वापस कर दी है और वो लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से। तब सलोनी बताती है कि पापा, इसके लिए मैंने ही उन अधिकारियों से बात की थी कि वो कोई फ़ैसला ले और वहाँ की जांच पड़ताल करे। ये बात सुन सलोनी के पिता राजेश जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है, उन्हें अपनी बेटी पर नाज होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें एक बेटी ने अपने पिता के गौरव को, सम्मान को वापस लाने के लिए आईएएस बनी और अपने पिता के अपमान का बदला कुछ इस तरह लिया और वो अपने पिता के साथ, राजेश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं होती। दोस्तों, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।